हर हर महादेव दोस्तों, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये पाप? क्या आपने भी कर दिया है भगवान को नाराज? चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, और कहानी को पूरा सुनना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे इन सब बातों को। चलिए शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अहंकार जब हम खुद को सबसे बड़ा समझने लगते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था राजा विक्रमादित्य। उसकी वीरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसने कई युद्ध जीते थे और उसकी प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी। उसके राज्य में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। शुरुआत में राजा बहुत विनम्र और धार्मिक था, हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करता था। लेकिन जैसे जैसे जीतें बढ़ती कहीं राजा के मन में अहंकार का एक छोटा सा बीज पनपने लगा। धीरे धीरे यह बीज एक विशाल पेड़ बन गया जिसका नाम था मैं। राजा अब सोचने लगा कि उसकी सारी सफलता, उसकी सारी शक्ति, उसकी अपनी मेहनत और योग्यता का ही नतीजा है। वह भूल गया कि यह सब तो भगवान की ही देन है। एक दिन एक ज्ञानी आर्षि दुर्वासा राजा के दरबार में आए। आर्षि अपने ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। राजा ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन उसके मन में वह पहले जैसा आदर और विनम्रता नहीं थी। आर्षि ने राजा के मन के भावों को तुरंत भांप लिया। ऋषि ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, राजन, आपका पराक्रम अद्भुत है, लेकिन यह मत भूलिए कि आपने जो कुछ भी पाया है वह सब परमात्मा की कृपा से है। जब तक आप विनम्र रहेंगे तब तक आपकी विजय होती रहेगी। अहंकार तो पतन का मार्ग है। राजा ने ऋषि की बात को अनसुना कर दिया। उसे लगा, यह ऋषि तो बस ज्ञान की बातें करते हैं, मेरी शक्ति का क्या? मैंने खुद अपनी मेहनत से यह सब पाया है। इस घटना के कुछ समय बाद राजा के राज्य में मुसीबतें आने लगीं। भयानक अकाल पड़ा, फसलें सूख गईं, पड़ोसी राज्यों ने आक्रमण कर दिया और राजा को हार का सामना करना पड़ा। राजा हैरान था। उसने कई यज्ञ करवाए, पूजा पाठ किया, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। जब वह पूरी तरह से हार चुका था, तब उसे आर्षि दुर्वासा की बात याद आई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। निराश राजा उसी आर्षि के पास गया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने अपनी गलती स्वीकार की। आर्षि ने उसे उठाया और कहा, बेटा, जब तुमने खुद को ईश्वर से बड़ा समझना शुरू कर दिया था, तभी तुमने सबसे बड़ी गलती की थी। भगवान को अहंकार पसंद नहीं। वह चाहते हैं कि उनकी रचना का हर जीव विनम्र रहे और यह समझे कि वह सिर्फ एक माध्यम है, असली कर्ता तो ईश्वर ही है। राजा ने प्रण लिया कि वह कभी अहंकार नहीं करेगा। उसने अपनी प्रजा की सेवा की और धीरे धीरे उसके राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। सीख, अहंकार, चाहे वह धन का हो, रूप का हो, ज्ञान का हो या शक्ति का, भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। हम जो कुछ भी हैं वह सब उन्हीं की देन है। जब हम यह बात भूल जाते हैं और खुद को बड़ा समझने लगते हैं तो ईश्वर नाराज हो जाते हैं। निंदा और परनिंदा। जब हम दूसरों की बुराई करते हैं। एक छोटे से गांव में दो सहेलियां रहती थीं, रामा और सीता। रामा बहुत धार्मिक थी। वह रोज मंदिर जाती थी, घंटों भजन कीर्तन करती थी। गांव के लोग उसकी भक्ति की तारीफ करते थे, लेकिन रामा के स्वभाव में एक छोटी सी बुराई थी। उसे दूसरों की निंदा करने की आदत थी। जब भी दो चार लोग इकट्ठे होते, रामा किसी न किसी की बुराई करना शुरू कर देती। उसे लगता था कि यह सिर्फ बातचीत है और इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरी ओर सीता थी। वह रामा की तरह इतनी भक्ति में डूबी नहीं रहती थी, लेकिन सीता का मन बहुत पवित्र था। वह कभी किसी की बुराई नहीं करती थी, बल्कि सबका भला सोचती थी। एक दिन गांव में एक बहुत ही ज्ञानी महात्मा ज्ञाननंद आए। रामा भी उनसे आशीर्वाद लेने गई। उसने महात्मा से पूछा, महाराज, मैं इतने भजन करती हूँ, पूजा करती हूँ, लेकिन मुझे आत्मा शांति क्यों नहीं मिलती? महात्मा ने रामा की आंखों में देखा और कहा, बेटी, तुम्हारा मन अभी पूरी तरह से पवित्र नहीं है। तुम भजन करती हो, पर तुम्हें दूसरों की निंदा करने की आदत है। जब तुम किसी की बुराई करती हो तो तुम अपने ही मन में जहर घोलती हो।
और यह जहर तुम्हारी आत्मा शांति को छीन लेता है। ईश्वर को वह व्यक्ति प्रिय नहीं जो दूसरों की बुराई करता है। भगवान हर जीव में निवास करते हैं। जब तुम किसी दूसरे जीव की निंदा करती हो तो तुम अनजाने में उन्हीं की निंदा करती हो। रामा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी यह आदत इतनी गंभीर हो सकती है। उसने महात्मा से क्षमा मांगी और प्रण लिया कि वह अब कभी किसी की निंदा नहीं करेगी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसे अपनी पूजा में और भी आनंद आने लगा। सीख: किसी की निंदा करना, खासकर बिना वजह, सनातन धर्म में एक गंभीर गलती मानी जाती है। जब हम दूसरों की बुराई करते हैं तो हम अपने ही मन को अशुद्ध करते हैं और ईश्वर की दृष्टि में गिर जाते हैं। अधर्म और अन्याय: जब हम गलत का साथ देते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक देश में दो भाई थे। बड़े भाई का नाम था धर्मराज और छोटे भाई का नाम था अधर्मी। धर्मराज हमेशा न्याय, सत्य और धर्म का पालन करता था। वह अपनी प्रजा का भला सोचता था। दूसरी ओर अधर्मी था। वह हमेशा गलत काम करता था, लोगों को परेशान करता था और उनका हक छीनता था। उसका मन लालची था और उसे सिर्फ अपनी शक्ति और धन की चिंता रहती थी। एक दिन अधर्मी ने अपनी शक्ति का उपयोग करके धर्मराज की जमीन पर कब्जा कर लिया और उसे घर से निकाल दिया। धर्मराज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल जंगल भटकते रहे। धर्मराज ने भगवान से प्रार्थना की। वह दुखी थे कि उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया, पर फिर भी उनके साथ अन्याय हुआ। भगवान उनकी प्रार्थना सुनते हैं, पर वह तुरंत अन्याय का अंत नहीं करते। वह कर्म के नियम का पालन करते हैं और समय का इंतजार करते हैं जब पाप का घड़ा भर जाए। अधर्मी अपने पापों में और भी डूबता गया। उसने और लोगों को भी सताना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन जब उसके पापों की सीमा पार हो गई, तब उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ हो गए। एक बड़े विद्रोह ने उसके राज्य को हिला दिया। अधर्मी को उसके सिंहासन से हटा दिया गया और उसे बेघर होना पड़ा। धर्मराज को उसकी प्रजा ने वापस बुलाया और उन्हें फिर से राज्य का राजा बना दिया। धर्मराज ने सबको माफ कर दिया और फिर से अपने राज्य में न्याय और धर्म का शासन स्थापित किया। सीख: सनातन धर्म में अधर्म और अन्याय करना सबसे बड़े पापों में से एक है। जब हम गलत काम करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं या किसी का हक मारते हैं, तो भगवान नाराज हो जाते हैं।